हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर विल्हेम्सन शिपिंग मैनेजमेंट। तो आज हम 20 टॉप क्वेश्चंस बताऊंगा जो यानी कि मुझे भी और कई बच्चों से भी इंटरव्यू में पूछे गए थे फॉर विल्हेम्सन शिपिंग मैनेजमेंट, दैट इज WSM। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ आई गॉट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम WSM। तो व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, इट वाज द टाइम ऑफ फेब 2021, उसमें मैं पास आउट हुआ था। तो अराउंड फेब में मैंने इसका फॉर्म भरा था। फॉर्म यानी कि फॉर्म भर के और स्कैन करके उनको मेल करा था। उसके बाद उनका डायरेक्ट इंटरव्यू की डेट आई थी। देयर वाज नो रिटर्न, WSM के लिए कोई रिटर्न नहीं था, इट वाज ओनली द इंटरव्यू पार्ट। तो सिर्फ उनका इंटरव्यू पार्ट था। तो जो उनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था वो आई थिंक मई या जून में हुआ था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू फॉर मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी के लिए वो मेरा पहला इंटरव्यू था। तो उसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो मैं आपको बताऊंगा टॉप 20 क्वेश्चंस फॉर WSM, यानी कि दे आर द पेट क्वेश्चंस फॉर WSM जो मेरे से पूछे गए थे। तो एक एक करके मैं उन क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो आप भी उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर WSM एंड यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे हैं, एक एक करके मैं 20 क्वेश्चंस, जो टॉप 20 क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो मेरा ये इंटरव्यू था वो अराउंड 40 मिनट्स के लिए चला था। इंटरव्यू 40 मिनट्स के लिए चला था। इट वाज एन ऑनलाइन इंटरव्यू। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन सभी का यही रहता है नॉर्मली। फर्स्ट क्वेश्चन वाज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने उसमें अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं क्या करता हूँ, मैंने 10th कहाँ से पास करी है, 12th आई एम अवेटिंग फॉर रिजल्ट्स, ठीक है ना। तो मैंने ये वाला आंसर दिया था। देन द सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। आप मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने बताया था कि आई हैव ट्राइड फॉर NDA, मैंने NDA के लिए ट्राई करा था। अगर उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी बिकॉज दीज आर वेरी सेम प्रोफेशन, ये सेम प्रोफेशन है अराउंड। तो मैंने ये इसका आंसर दिया था। देन द थर्ड क्वेश्चन वाज व्हाई आई शुड सेलेक्ट यू। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। थर्ड क्वेश्चन था व्हाई आई शुड सेलेक्ट यू। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये दिमाग घुमाने वाला है कि व्हाई आई शुड सेलेक्ट यू, मैं तेरे को यानी कि आपको क्यों सेलेक्ट करूँ। कंपनी वाले ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपको जो ये आंसर देना ना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना है बहुत ही सोच समझ के देना कि मुझे सेलेक्ट क्यों करूँ। तो उसमें आपको अपनी क्वालिटी बतानी है। जैसे मैंने बताया था कि आई वॉज हाउस कैप्टन इन माई स्कूल। तो मेरे में वो जो अपनी कैप्टनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना और जो क्वालिटीज है वो पहले ही मेरे में इनकलकेटेड है फ्रॉम द स्कूल टाइम ओनली। तो मुझे शिप पे जाके इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला मैंने उनको आंसर दिया। तो अपने हिसाब से आप आंसर बना सकते हो। देन द फोर्थ क्वेश्चन वाज टेल व्हाई यू आर अ राइट पर्सन फॉर आवर कंपनी। ये भी घुमाने वाला क्वेश्चन है कि आप राइट पर्सन कैसे हो, ये बताओ। तो राइट पर्सन में ये व्हाई आई शुड सेलेक्ट यू और व्हाई यू आर राइट पर्सन, तो इसका जो आंसर है वो सिमिलर हो सकता है। तो इस जो आपने इसमें आंसर दिया था आप इसमें भी सेम आंसर दे सकते हो। देन द फिफ्थ क्वेश्चन वाज व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन NDA एंड मर्चेंट नेवी। NDA और मर्चेंट नेवी में डिफरेंस बताओ। तो NDA में मैंने बताया था इट इज अ गवर्नमेंट जॉब, इट इज अ प्राइवेट सेक्टर, और इसमें द फर्स्ट रैंक इज एज अ लेफ्टिनेंट आप ज्वाइन करोगे इफ यू वांट टू गो इन आर्मी। इसमें आप तीनों फोर्सेज में जा सकते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और मर्चेंट नेवी में आप दो साइड में जा सकते हो, इंजन और डेक साइड में एज एन ऑफिसर। तो ये मैंने बेसिक सा डिफरेंस बताया था। देन द सेवंथ क्वेश्चन, देन द सिक्स्थ क्वेश्चन वाज हैव यू एवर ट्राइड फॉर NDA। आपने कभी NDA के लिए ट्राई करा है। तो मैंने बताया था हाँ मैंने ट्राई करा है। आई हैव क्लियर द रिटन, लेकिन मेरा जो SSB था आई वाज कॉन्फिडेंस आउट, मैं क्लियर नहीं कर पाया। देन द सेवंथ क्वेश्चन वाज इफ वी डोंट सेलेक्ट व्हाट वुड यू डू। अगर मैं आपको सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो आप क्या करोगे। तो ये मैंने बताया था कि अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो मैं दोबारा से इसके लिए ट्राई करूँगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे में वो क्वालिटीज़ नहीं थी, इसलिए आपने मुझे सेलेक्ट नहीं करा। इसलिए मैं दोबारा से प्रिपेयर करूँगा और मैं दोबारा इस फील्ड में आना चाहूँगा। ये आपको आंसर देना है। देन द क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आर डिफरेंट रैंक्स इन मर्चेंट नेवी। ये सभी को पता होगा। रैंक्स डेक साइड की आप अलग से याद कर सकते हो। प्रिपेयरिंग फॉर डेक साइड तो डेक की अलग से याद कर लो, इंजन की अलग से याद कर लो, ठीक है ना। 5 रैंक है वो आप बता देना। देन व्हाट इज द वर्क ऑफ, 9th क्वेश्चन वाज व्हाट इज द वर्क ऑफ डेक कैडेट। तो जो डेक कैडेट का छोटा सा काम है ना वो आप याद कर लेना कि चीफ ऑफिसर को असिस्ट करता है इन एवरी वर्क। चीफ ऑफिसर के अंडर ही होता है
और टेकिंग साउंडिंग्स, ये अलग अलग काम है। सबसे जो मेन काम है विच हेल्प चीफ ऑफिसर इन असिस्टिंग एनी वर्क, चीफ ऑफिसर के सारों काम में वो हेल्प करता है, एंड ही इज ए ट्रेनी, वो एक ट्रेनी होता है। देन द 10th क्वेश्चन वाज व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कैडेट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कैडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कि चीफ ऑफिसर के अंडर काम करेगा, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कि जो भी वर्क असाइन करे उसको टाइमली पूरा करना है, और ही शुड हैव लर्निंग हैबिट, उसको लर्निंग हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि उसको एज ए ट्रेनी सीखना है। तो ये मैंने आंसर दिया था। अब जो आपके आंसर हो सकते हैं वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से आंसर क्रिएट कर सकते हो। दैट वर माय आंसर्स। देन द 11th क्वेश्चन वाज व्हाई डेक साइड। अब ये वाला क्वेश्चन आपको भी खटक रहा हुआ कि वाई डेक साइड आपने इंजन साइड क्यों नहीं ज्वाइन करी। तो उसमें बताना कि जो फर्स्ट रीजन है वो बताना कि मैं जो शिप को है लीड करना चाहता हूँ, और वो करता है मास्टर इज द सुप्रीम अथॉरिटी, और वो डेक साइड से पॉसिबल, इंजन साइड से आप मास्टर नहीं बन सकते। एंड द सेकंड रीजन वाज कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, क्योंकि जो बीटेक करने में मुझे पैसा लगेगा वो अराउंड 15 लाख लगेगा, और जो मुझे डेक साइड से कोर्स करने में लगेगा वो हाफ लगेगा, उससे भी आधा लगेगा। तो आई एम नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, ये आप 2 आंसर दे सकते हो। देन द 12th क्वेश्चन वाज इफ यू आर अ कैप्टन ऑफ द शिप हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर क्रू। तो देख लो इसमें थिंकिंग एबिलिटी कितनी बढ़ गई। अगर आप कैप्टन होते जहाज के तो आप क्रू का ध्यान कैसे रखोगे। तो क्रू का ध्यान रखने के लिए आपको अलग यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ना, नेट पे से भी आप सर्च कर लेना कि आप क्रू का ध्यान कैसे रखोगे। और इसमें जो मैंने आंसर दिया था वो मैंने यही आंसर दिया था कि मैं अपने यानी कि एक टीम बनाऊंगा, अपने यानी कि पूरी टीम के साथ वर्क करता रहूँ, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछता रहूँगा, ठीक है ना। और जिसको भी कोई दिक्कत होगी वहाँ पे मैंने कोई एक बॉक्स लगा दूँ, उसमें अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, सो दैट आई शुड सोल्व देम। देन द 13th क्वेश्चन वाज टेल मी समथिंग अबाउट WSM के बारे में बताओ। तो ये मैंने उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत पढ़ के गया था नेट से, आप पता कर लेना कि इसका फाउंडर कौन है, किस सन में फाउंड हुआ था, और इनके पास कौन से वेसल्स है। इनके पास रोरो वेसल्स ज़्यादा है जिसमें कार कैरी होती है, ठीक है ना। डेट वॉज 13th क्वेश्चन। देन द 14th क्वेश्चन वॉज नेम सम पार्ट्स ऑफ शिप। तो शिप के पार्ट्स थोड़े बहुत याद कर लो, बाव हो गया, स्टर्न हो गया, पोर्ट साइड हो गया, स्टारबोर्ड साइड हो गया, ठीक है ना, प्रोपेलर हो गया, रडर हो गया। तो ये जितने भी पार्ट है ना आप थोड़ा बहुत याद कर रहे हो, यानी कि 5 ही याद कर लो, डेट विल बी इनफ। तो जो अपना 15th क्वेश्चन था डेट वॉज न्यूटन्स सेकंड लॉ। अब न्यूटन सेकंड लॉ आपको बताना था, तो जो न्यूटन्स के 3 लॉ है उनको याद कर लो। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो वाला जो था आप याद कर सकते हो, उसकी पूरी डेफिनेशन याद कर लेना। देन द 16th क्वेश्चन वॉज व्हाट आर नोबल मेटल्स, गिव एग्जाम्पल। ये मुझसे केमिस्ट्री में पूछा गया था कि नोबल मेटल्स क्या होते हैं। नोबल मेटल्स वो होते हैं दे आर प्रीशियस इनफ, जो प्रीशियस होते हैं महंगे आते हैं। तो उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया था गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये वाला मैंने आंसर दिया था। देन द 17th क्वेश्चन वॉज फ्रॉम ज्योग्राफी विच 2 सीज कनेक्ट सुएज कनाल, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था रेड सी और मेडिटेरियन सी, आप वो बता सकते हो। अब उसके बाद then the 18th क्वेश्चन was नेम सम ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो जो ईस्टर्न पोर्ट थे आप उनके नाम बताओ। तो उसमें साइड में हल्दिया हो गया, कोलकाता पोर्ट थे, ये वाले आप याद कर सकते हो। और साथ ही साथ आप वेस्टर्न के भी याद कर लेना, क्योंकि कहीं से भी आपको पूछ सकते हैं। देन द 19th क्वेश्चन वाज व्हाट्स द रिसेंट इंसिडेंट ऑफ एवरग्रीन। उस टाइम पे फैब में आपको पता है एवरग्रीन का जो शिप था एवरगिवन वो सुएज कनाल में फंस गया था। तो उस इंसिडेंट के बारे में से क्वेश्चन पूछा था कि आपको कुछ न्यूज़ का पता है। तो मैंने बताया था कि उसका कंपनी का नाम एवरग्रीन था एंड द नेम ऑफ द शिप वाज एवरगिवन व्हिच वाज स्टक इन सुएज कनाल। तो ये वाला मैंने उनको आंसर दिया था। एंड द लास्ट वाज 20th क्वेश्चन, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि हाउ विल यू एश्योर दैट यू विल नॉट ज्वाइन एनी अदर कंपनी। अब जो ये क्वेश्चन है ना ये बहुत ही ट्रिकी है, यानी कि आप कैसे एश्योर करोगे कि आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे। मान लो आपको दूसरी कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिल गई या आप पहले से स्पॉन्सर हो, तो आप उनको कैसे एश्योर करोगे कि मैं दूसरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करूँगा। तो इसमें जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इस आंसर में ना फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसका यानी कि सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना। और जो मैंने आंसर दिया था, मैंने इसका आंसर दिया था कि मैंने इसमें जो WSM की मैं साइट पे गया, मैंने इसके रिव्यू पढ़े और इसकी प्राइवेसी पॉलिसी देखी। तो मैंने इसमें पाया कि द रिव्यूज एंड द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ दिस कंपनी इज बेटर देन अदर कंपनीज। मैंने बहुत सारी कंपनियों में सर्च करा, लेकिन मैंने उसमें जो इसके रिव्यूज है इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे पाए। इट इज़ अ हाई स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड इन कंपेरिजन टू अदर कंपनीज। तो ये वाला मैंने आंसर दिया था।
तो दीज आंसर आर दे आर माइन आंसर, ये मेरे आंसर थे, लेकिन आप इससे भी अच्छा आंसर बना सकते हो। तो आप अपने अपने आंसर क्रिएट कर लेना, या जो मैंने बताया उनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा उनको मंगल अप कर लेना, देन यू विल बी एबल टू क्लियर द इंटरव्यू ऑफ WSM। तो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।